शहजादी ओफेलिया, यहाँ क्या हो रहा है? हम पूछगछ कर रहे हैं कांता कुजुनोस। हम गद्दारों को ढूंढ रहे हैं। क्या कहा इसने तुमसे? यही कि कोई है जो बादशाह को मारना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कौन है। क्या इसने बताया कि इसने उन गद्दारों को मैदान में कैसे जाने दिया? या जब सेंतोर अपनी जगह संभाल रहा था वो क्या कर रहा था? या इसे नहीं मालूम? मैदान इसकी जिम्मेदारी है। वहां भी क्या हुआ? शहजादे कांतो कुजुनोस, जाने दो इसे। इसने हमें जो बताना था ये बता चुका है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनसे हमें पूछगछ करने की जरूरत है। ये गंदा और खूनी काम है। परेशान ना हो, मैं उन सबको ढूंढकर सजा दूंगा। आप अपने कमरे में वापस जाएं। मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करता रहूंगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या कोई बुरी खबर लेकर आए हो? बताओ। शहजादे कांता कुजुनस और हान जिंदा है। उस्मान ने दान को पकड़ लिया है। बर्बादी का धुआं उठ रहा है। मैंने सबके बारे में सोचा है और मैं हर एक में जीत रहा हूं। मैं कल जा रहा हूं और जाकर सारा धुआं गायब कर दूंगा। ओफेलिया और उस पर नजर रखना तुम्हारा काम है। खून को सिर्फ खून से धोया जा सकता है। शुहदा के इंतकाम के लिए चलो। कारगी कबीले के अजीम सरदार उक्ताम साहब भूल गए कि गुस्से में उठाए कदम नुकसान पहुंचाते हैं। हुसैन। जी जनाब। सिपाही तैयार करें। हम उक्ताम साहब को इस तरह नहीं छोड़ सकते। क्या बात है उक्ताम साहब? जंग में मदद के लिए आए हैं तो आपका इस्तकबाल है, लेकिन अगर रोकने के लिए आए हैं हमें, कोशिश भी मत कीजिएगा बुरान। ये मेरे सरदार का हुक्म है। कोई भी कबीले को नहीं छोड़ेगा और तलवार भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बुरान, शहीदों का इंतकाम लेने के लिए अपने भाई का खून बहाने पर मजबूर करोगे? सरदार का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई कबीला नहीं छोड़ेगा, ना ही तलवार को उठाएगा। हुक्म ना माना गया तो गर्दनें कट जाएंगी और वो हाथ भी काट दिए जाएंगे। फिर अब ये मेरा कसूर नहीं है। वही रुक जाए। उक्ताम साहब, फौरन सिपाही।
मेरे शेख। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उक्ताम साहब। शेख मोहतरम, ऐसा मत करें, हट जाए रास्ते से। क्या जरूरी है कि बुराई ही की तरफ बढ़ा जाए? जान रखो कि बुराई हमेशा फितनों ही को जन्म देती है। हुजूर अकरम का इरशाद है, हमेशा बुराई से बचो और सीधे रास्ते पर चलो। बैठ जाइए उक्ताम साहब, बैठ जाइए। मेरे शेख ठीक कहते हैं। खुश आमदीद शेख साहब। शुक्रिया। हम लोग आपस में लड़ मरे, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। पुरसुकून हो जाए। अगर उस्मान साहब ने कहा कि सब लोग कबीले में रुक जाएं तो यकीन करें, उस जरूर कुछ जानते हैं। जो नुकसान हुआ अफसोस है मुझे उसका। अल्लाह सब्र दे आपको। क्या कहा आपने? सब्र? क्या मेरे मामू उस्मान साहब के हुक्म से वहां नहीं गए थे? हम जिससे गुजर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और आप कहते हैं कि हम सब्र करें? ये कैदी कौन है तैमूर? आज सुबह हमें खबर मिली थी बुरहान साहब पर हमला होने की, और उस्मान साहब ने हमला करने वालों को पकड़ लिया। पहले गांव पर हमला किया और फिर बुरहान साहब की घात लगाई। दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है। ये वही है जिन्होंने मेरे भाई को शहीद किया? छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनिए, रुकिए जरा। मैं अपने मामू का बदला लूंगी। रुको। बेंगे खातून, बेंगे खातून। रुक जाइए। हट जाए मेरे रास्ते से बाला खातून। इन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। पुरसुकून हो जाएं, पीछे हट जाएं। सिपाहियों, अपने हथियार नीचे करें। मैं मार दूंगी इसे। हमारे सिपाहियों का खून इनके हाथों पर है, और इन्होंने हमारे शहीद भी हमें नहीं दिए। बाला खातून, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है और आप जो कर रही हैं वो सही? कैदियों के खिलाफ अपनी तलवारें कैसे खींच सकती हैं? इन काफिरों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। ये सच्चाई जानने के बावजूद मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया, और आप इन पर तलवारें चला रही हैं। आपको इन्हें मार देना चाहिए था। आप जालिम पर रहम नहीं कर सकते। किसने कहा कि हम जालिमों पर रहम करते हैं? सच्चाई जानने के लिए गुस्से को काबू में रख रहे हैं। सब्र करें बेंगी खातून, ये सब सिर्फ सच जानने के लिए है। मैं कब तक सब्र करूंगी बाला खातून? मेरे भाई की तदफीन अभी तक नहीं हुई। लेकिन मैं भी और सब्र करूंगी। सिपाहियों, हमें कबीले जाना है। घोड़े ले आओ। सिपाही
भाइयों, चलो चलते हैं। सुनो बेटी, जो करना है करो और इसको मार दो। मैं तुम्हें उनके पास हरगिज नहीं छोड़ूंगी, वादा है। मार्टा, हमारी ताजा मछली आ गई। हरकत में आने का वक्त आ गया है। उसका बेटा अलाउद्दीन कहाँ होगा? चलो ढूंढते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ताकत 1000 साल से 3 बर्रे आज़मों में मशहूर है, जो शुमाल के ठंडे समंदरों से आई थी और पुरसकून बहरे रूम को खून की झील बना दिया। हमने इन तेज शुमाली हवाओं को हम लेकर गए जनूब की जानिब और वहां पर उन हवाओं में शामिल हो गए। ये हमारे ही आबाओ अजदाद थे जिन्होंने रोम के लिए सालों तक खून बहाया और उनके लिए मर गए। बदले में हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमने उनके माबूदों की तारीफ की। रोम खुशबुओं में और खूबसूरत कपड़ों में गर्क है। जब हमने बहरे रोम को खून की झील बना दिया था, और हाँ, रोम हमारे जिस्म से हमारी रूह को नहीं निकाल सका। और अब जो कुछ हमने उनको दिया है उनसे वापस लेंगे। मार डालो सबको। शुमाली हवाओं को वापस लाएंगे, सबसे पहले यरूशलेम में, उसके बाद लिबिया में, फिर जबले तारिक से दरियाए नील तक। हमने इसकी कसम उठाई है। हमारे हर जंगजू के खून के बदले में जो वलहला में है, हम उन शुमाली हवाओं को उस्मान की सरजमीन पर लाएंगे। हम लेकर आएंगे, हाँ हाँ हम लेकर आएंगे। और अब मेरे भाई सागा के लिए हमने 1000 साल पुराने गुस्से के साथ अपने उन बहादुर जंगजुओं के लिए जो वलहला में है, हम उन सब के लिए आफत बन जाएंगे।
अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। आगे जो करना है आप जानते हैं। हुजूर, कोई इस तरफ आ रहा है। ये तो कोतान है। जरकुताय आ रहा है हुजूर। जनाब, उन लोगों ने उक्ताम साहब के भेजे गए तीनों सिपाहियों को अंधा करके जान से मार दिया है जनाब। वो सब कुछ कर रहे हैं अफरा तफरी और खून रेजी फैलाने के लिए। ये जाल बिछाना और घात लगाना शैतान का काम है। वो हमारे इंतजार में है। तो फिर हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। जल्द ही घात उनकी कब्र होगी। मकरी में उनके पास हमारी शहीद सिपाहियों की लाशें मौजूद हैं और वो लोग वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब। तुर्गुत, जाओ और दिखा दो उन्हें कि तुम उन्हें तुर्क शोहदा को नहीं रखने दोगे। पहले उसे सबक सिखाऊंगा ताकि मारने से पहले सब देख लें उस्मान साहब। वो बस शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते थे और हमने मिलकर उन्हें रोक दिया। कुछ दुनिया अफरा तफरी का शिकार है। साफ जाहिर है क्या चाहते हैं। अब वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कुल्हाड़ी और सींग, वो कौन है जनाब? क्या चाहते हैं? ये सब वो लालची कुत्ते हैं जिनके पट्टे और लोगों के हाथ में है जरकुताय। तुर्गुत सही कह रहा है। शहंशाह के पास ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शहंशाह मायूस और कमजोर हो चुका है। वो तख्त हासिल करना चाहते हैं और हमें मगरिब की तरफ जाने से रोकना। लेकिन इसकी इब्तदा किसने की? वो अकेले तो नहीं है। वेतिकान से उन्होंने मदद मांग ली। वो इसे इतना बुरा बनाना चाहते हैं। लेकिन हैरानी नहीं हुई मुझे। अच्छा, ये बात है। तो वो शहंशाह को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं और हमारे लिए जाल बिछाना चाहते हैं। वो रुकेंगे नहीं जरकुताय। वो मजीद जाल बिछाएंगे। वो हमें घेरने के लिए और शहंशाह से हमारा मुआहिदा तोड़ने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी शहंशाह के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो शायद ये नहीं जानता कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आएगा, उसका सर कलम कर दूंगा। उन्होंने हमारे सिपाहियों का कत्लेआम किया और औरहान साहब का पीछा भी करते रहे। और अब वो ये चाहते हैं कि हम उनके जाल में फंस जाएं। उनके हाथों पर हमारे शोहदा का खून आज भी तर है। उन्होंने मेरे बेटे और हाथ की उंगलियां तोड़ी थी और मैं इनके सरतन से अलग कर दूंगा। और ये मकसद अज़ल से अबद तक रहेगा, क्योंकि ये मकसद अल्लाह का मकसद है और ये सबब है जालिमों से लड़ने का। अल्लाहू अकबर। बदला जरूर लूंगी वालिदा। मैं इस काफिर से सब कुछ उगलवाऊंगी। अब तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत बनकर आई हूं। रुक जाइए, आप ये क्या कर रही हैं? हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे इससे सब कुछ उगलवा के इसे जान से मारना है। गलत रास्ता चुन रही है आप सच्चाई जानने के लिए। यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई देख ले आपको। जाएं। आने दो ना उसे। बकवास बंद करो। जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे अपना काम करने दें आप तैमूर। अकेला छोड़ दे मुझे।
सब कुछ उगलवाऊंगी इससे। ये हुई ना बात, आओ बात करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ बात ही तो करनी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं अपना काम करके ही जाऊंगी, समझे? चले जाओ वरना तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। तुम मुझे पहले ही बहुत तकलीफ दे रही हो, समझी? जिद न करो, बात को मानो। यहाँ से जाना होगा तुम्हें। मैं इसे जान से मार के ही जाऊंगी। मैंने कहा रुको। पीछे हटो। तैमूर, हम इन गढ़ों को तुर्कों की लाशों से भर देंगे। सागा के खून के बदले हम उनका सारा खून बहा देंगे। उस्मान, क्या वो आएगा? वो आएगा। वो अपने मरने वालों को नहीं छोड़ते। अगर वो यहां नहीं आया तो हम जाएंगे। मैं कोई गलती नहीं चाहता। एक बार जब वो जाल में फंसे तो हम सब उन्हें घेर लेंगे। मैं इन जमीनों में मौत लाया हूं, जिस तरह मेरे आबाओ अजदाद ने इन सरजमीनों पर हमला किया था। को अपने कब्जे में करने के बाद मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि असल में तुम लोग अपनी ही कब्र खोद रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें रिहा क्यों किया, है ना? नहीं शहजादी, यकीन जाने मैं ही भरोसे के लायक हूं। तुम वहां थे आज, तुम्हें किस पर शक है? आप समेत हर किसी पर शहजादी। तुम मुझसे बचने की कोशिश मत करो सरकेस। बताइए प्रिंस कांटो कहाँ है? खुशी हुई कि हम एक ही बारे में सोचते हैं। अगर आप चाहें तो हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिर क्या कर सकते हो तुम सरकेस? ये एक खानदान है। जितना आपको नजर आता है उससे कहीं ज्यादा हूं मैं। आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ हूं। मैं मुतासिर हुई। कांतो को जुनूस मेरे बाबा के हुक्म से शुमाल में हमारी जमीनों पर किया है। उसके यहाँ ना होने से तख्त ज्यादा महफूज है। तो वो तख्त के मुखालफीन पर हमला करने वाला है। तुर्कों पर? क्या परेशानी है अलाउद्दीन बेटा? कोई परेशानी नहीं, मुझे सिर्फ हैरत है। मैं कमजोर हूं तो इसीलिए मुझे आलिम बनना होगा। आप तो मजबूत आदमी लगते हैं, तो लड़ने के बजाय इल्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अलाउद्दीन,
मुझे एक बात बताइए, शहादत बहुत ताला दर्जा रखती है ना? यकीनन, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। तो फिर सुने, प्यारे नबी ने फरमाया, उलमाए कराम की स्याही को शोहदा के खून से तोला जाएगा। जानते हो उसमें से ज्यादा वजनदार क्या होगा? ज्यादा भारी उलमा की स्याही होगी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर ईमान रखता हूँ। समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है कि उल्मा की स्याही शोहदा के खून से भी अफजल हो? इल्म उस सूरत में कीमती है जब वो अल्लाह को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसकी तालीम इंसानों तक पहुंचाई जाए। हम लोग नेकी फैलाने के लिए गजा जाते हैं। जब हम वहां होते हैं, हक और रसूल की सुन्नत को फैलाते हैं। यही हक की बात है। इल्म को जाने बगैर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सही जवाब दिया आपने। इस काम के लिए तमाम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ये बुनियाद है। मैं आपको एक और बात से रोशनास करना चाहता हूं, और वो है एक आलिम स्याही का ज्यादा इस्तेमाल करके शहीदों के खून की मिकदार को कम कर सकता है। आपको ये पता होना जरूरी है। स्याही शहीदों की ढाल बनती है, लेकिन अगर मैं ढाल बनने के बजाय तलवार बनना चाहूँ तो? रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने बहुत रोका हुजूर। आफंदी साहब, ये निसार के ताजरों की शिकायत करनी है। वो अपने मजहब का इस्तेमाल करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका यहाँ यूं आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। मैं माजरत ख्वाह हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन महीने पहले खरीदे गए सामान की अदायगी बढ़ाकर नहीं देना चाहते, और जब मैंने वक्त के हिसाब से उनसे कीमत मांगी तो उन्होंने एतराज किया। ये मुमकिन नहीं, ऐसा तो इस्लाम में हराम है। और जब मैंने उनकी बात न मानी तो उन्होंने मुझसे तिजारत बंद कर दी और कहा मैं जाकर ईसाई बाजार में तिजारत करूं। मैं उन लोगों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा। उस्मान साहब की दी हुई इजाजत के मुताबिक हर ताजिर यहाँ तिजारत करता है। यकीनन जिन लोगों ने आपको धमकियां दी वो उस्मान साहब के हुक्म से वाकिफ नहीं होंगे। आप एक बात जान लें, आप जो चीज ताजिरों से चाहती हैं ना, उसे सूद कहते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला और देने वाला, उन दोनों पर अल्लाह की लानत है। इस्लाम में तिजारत हलाल है, लेकिन सूद हराम है। इसका मतलब वो उन कपड़ों के लिए नकद रकम अदा करेंगे? आपको बताना चाहता हूं कि उन मुखलिस ताजरों से आपकी मुलाकात होगी जो परेशानी में हैं। तो इसलिए कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे दोनों को नुकसान न हो। तिजारत के वक्त नकद और उधार की कीमतों का तायुन कर लें और किसी एक सूरत पर मुत्तफिक हो जाएं। ये दुरुस्त तरीका है, आपको इसकी इजाजत है। तशरीफ ले जाइए। दरअसल उस्ताद वाकई सच कहते हैं, और ये बात मुझे मालूम न थी कि इल्म अहम है। बाबा एतमाद न होने की वजह से जिम्मेदारी नहीं देते।
जानता हूँ मैं अपने भाई जैसा नहीं। तुम अब मेरी मुट्ठी में हो अलाउद्दीन। अरे वहां तो नहीं जाना था। जहान्नुम इंतजार कर रही है तुम्हारा। बदबख्तों, कौन हो तुम लोग? दुश्मन यहाँ है। मैं आ गया हुजूर। हुजूर मदद के लिए पुकारे। भागे हुजूर। चल तुम ठीक हो मेरे भाई, चलो। वो आ रहे हैं। उन्हें आने दो। जहन्नम के घड़े इनके मुंतजिर हैं। ये क्या हो रहा है?
मेरे सिपाहियों को शहीद किया तुमने, और शोहदा के अब जनाजे भी हमें नहीं देना चाहते। ठीक कहा तुमने। मैं तुमसे बात करना चाहता था। हम जहां शहीदों को लेने आए थे अपने, और तुम लोगों ने हमला किया। वाज़ेह है कि तुम अमन नहीं चाहते, तुम हमें तबाह करना चाहते हो। मैं दुश्मन पर भरोसा नहीं करता, ये सिर्फ एहतियात है। तो चलो ठीक है, हमने भी अपना दिफा किया, वरना हम तो शोहदा को ही लेने आए। आओ ले जाओ उस्मान, आओ ले जाओ। शोहदा तो हम ले जा चुके हैं पहले। या अल्लाह, राज हल हो गया। मैं रास्ता देख सकता हूं। यानी शहर में अफरा तफरी है, बड़ी अफरा तफरी है, बड़ी अफरा तफरी है। कहां जा रहे हो? मैं रास्ता देख सकता हूं। यानी शहर हमें बुला रहा है, हम यानी शहर जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे भाइयों। जब तक हम इंतकाम नहीं लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। चलो सिपाहियों, चलते हैं।